कभी कभी ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या है जीवन का सार। उस परम पिता परमेश्वर ने जब एक पेड़ को बनाने की सोची होगी तो सबसे पहले धरती से बात की होगी, मिट्टी से बात की होगी, फिर पेड़ का सृजन हुआ होगा। इसी तरह अगर एक मछली का निर्माण करने का सोचा होगा कि मछली बनाई जाए तो उसके लिए पानी और समुद्र से बात की होगी। और अगर उनके दिमाग में ये आया होगा कि एक मनुष्य का निर्माण किया जाए तो उनके दिमाग में जो आया होगा वो खुद का प्रतिबिंब आया होगा कि मेरे जैसे आकार और मेरे जैसे दिखने में एक मनुष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन अगर हम मछली को समुद्र से निकाल के बाहर कर दें, पानी से निकाल के बाहर कर दें तो वो मर जाएगी। इसी तरह अगर पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हम मनुष्य ये बात भूल गए हैं, जिस तरह मछली पानी के बिना मर जाएगी, जिस तरह पेड़ मिट्टी के बिना और जमीन के बिना खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, उसी तरह मनुष्य भी तो भगवान के बिना मर जाएगा ना। क्योंकि हम मनुष्यों को भगवान ने बनाया ही उनकी पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए है। लेकिन मनुष्य ये बात भूल गया है। उनकी कृपा से, परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही तो हम जीवित हैं। लेकिन हम जीवित होते हुए भी उन्हें भूलने की कगार पर हैं। हम सिर्फ उन्हें तब याद करते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम उन्हें याद नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते। ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की कृपा है जो हमें ये सारी सुख सुविधाएं मिली हैं और हम जीवित हैं। क्योंकि भगवान तो मनुष्य के बिना भगवान ही है, लेकिन भगवान के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। तो अपना सारा जीवन, अपने सारे कर्म आप इतने अच्छे रखिए, इतने पवित्र रखिए कि वो परम पिता परमेश्वर आपसे हमेशा जुड़े रहें। आपके मरने के बाद भी जो आपकी आत्मा है उसको सद्गति मिले और आपके अच्छे कर्म, आपके पुण्य कर्म आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें।